इलेक्शन के हवाले से एक कंपेन ये चल रही थी कुछ अरसे से, और आज एक जो मुकाबिल उम्मीदवार थे वो तशरीफ नहीं लाए और उनके कुछ साथी। 7 तारीख हमने इलेक्शन कमीशन ने रखी थी नॉमिनेशन वापस लेने की, 3 जमा कराने की और 7 तारीख। अब 7 तारीख तक उन्होंने अपने नॉमिनेशन वापस नहीं लिए और कायम मकाम सदर जो है उन्होंने आज एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को लिखी कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, जिसका उनको इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, अगर वो समझे तो करे और ना समझे तो ना करे। दरख्वास्त भी पढ़ के सुना दो जी। दरख्वास्त क्या सब पेलम में आ जाएगा जरा। हाँ जी, जब इलेक्शन कमीशन बनता है कायम मकाम सदर खत्म हो लिखी है उन्होंने, मैं जावेद उस्ताद कायम मकाम सदर इलेक्शन मुलतवी कर रहा हूँ। बावजह अब तक उस्ताद एजाज कुरैशी ने यूनियन के तमाम उस्तादों को गाली दी और यूनियन को भी गाली दी। अब तक कल यूनियन और उस्तादों के नाम माफ़ीनामा लिखकर यूनियन को नहीं दिया, जिसकी जिम्मेदारी तमाम उस्तादों के सामने बुरे उस्ताद ने ली थी। वो माफ़ीनामा तहरीरी तौर पर नहीं जमा कराया और ना ही सदर से कोई रब्ता किया। बुरे उस्ताद ने 9 जून को तमाम उस्तादों के सामने माफ़ीनामा जमा कराने का वादा किया था, जो अभी तक नहीं हुआ। लिहाजा मैं अपने सदर के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये इलेक्शन मुलतवी करा रहा हूँ। उस्ताद मोहम्मद जावेद। सदर साहब को इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इख्तियार इस हवाले से नहीं है। जो कानूनी इसकी पोजीशन है वो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि सदर साहब को इख्तियार नहीं है, वो दरख्वास्त दे सकते हैं। ये दरख्वास्त नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, ये दरख्वास्त नहीं है, ये उन्होंने ऑर्डर जारी किया जिसका उनके पास कोई इख्तियार नहीं, इसलिए ये एक रद्दी की कागज है। मैं जो एक आपको बात बता रहा हूँ, वो उस्ताद है, काबिल एहतराम है। जो भी मसला हुआ था, गालम गलोच हुई थी, जो भी हुआ, एजाज कुरैशी साहब ने आपको ज्यादातर लोग यहाँ मौजूद हैं, माफी भी मांग चुके हैं, वो आपके साथ माजरत मामला रफा दफा हो गया जी। वो ये दरखास्त नहीं है, ये उन्होंने हुक्म जारी किया। मैंने तो माफी जिसका भाई 6 उस्तादों के सामने उन्होंने आके माफी मांगी है और सबों ने माफ कर दिया। सबने माफ कर दिया था जो मुझे गाली दी थी, और जो उन्होंने यूनियन को और यूनियन को उस्तादों को गाली दी है वो तमाम उस्ताद उसका उसने सबको आगे बताओ। उसके बाद मैंने उनका फोन बंद कर दिया। मैंने कहा ये गाली गलौज पे होता रहा है। उसके बाद वो वहाँ 2 फरीक मौजूद थे, जावेद चूहा मौजूद था और दिलशाद मौजूद था। जावेद चूहे के घर के ऊपर उन्होंने उसके बाद फिर मुझे गालियाँ दी। जैसे मुझे गालियाँ दी, उन दोनों को गुस्सा आया, वो फौरी तौर पर मेरे पास आए और उन्होंने कहा नवाब भाई आपने फ़ोन बंद कर दिया। हम दोनों फरीकों के सामने उनने पूरी यूनियन के साथ गाली दी पहले, उसके बाद में आपने फ़ोन बंद कर दिया तो फिर उनने आपकी माँ बहन कर। लिहाजा आप जो है अप्लीकेशन लिखे उसका। मैंने बोला भाई मैं नहीं लेना चाहता। बोले नहीं लेना चाहते तो समझ लो फिर हम उस्तादों की तरफ से जो है हम यूनियन की तरफ से हम एक्शन लेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई चलो लिखो। उन्होंने लिख ली। लिखने के बाद मैंने सदर को दे दी। सदर को देने के बाद मेरे भतीजे ने उनको अपने बुलाया, वहाँ पे आए। हम दोनों यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ फोन आया, पूरे उस्ताद भी वहाँ पे थे। वहाँ जाने के बाद एजाज भाई आए हुए थे, बोले यार मेरे से गलती हो गई, जवाब मुझे माफ़ कर। मेरे से जो भी गलती हुई उस्तादों से, तो मेरे से जो गलती हुई है मैंने तुझे बुरा भला कहा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने उनको माफ़ 6 उस्ताद सदर को कि गाली उन्होंने 2 फरीकों के सामने दी, जिसमें दिलशाद और मेरे घर पे बैठ के हम दोनों फरीक। तो दिलशाद को तो वहाँ बुला लिया गया और मुझे नहीं बुलाया गया। अगर मुझे बुला लेते तो आज मैं फिर एक रोज़ वहाँ उनके घर पे मीटिंग चली, सारे उस्ताद वहाँ पे बुलाए। उन्होंने बुलाने के बाद में फिर उस्ताद भूरे को भी हमने वहाँ बुलवाया फ़ोन करके। उन्होंने ये कहा कर लगे कि भाई ठीक है। बोले नहीं, जब तक तहरीरी नहीं देगा ताकि वो सदर के पास रिकॉर्ड रहे, आइंदा कोई उस्ताद ये बेफिक्र। बोले फिर बात ख़त्म। उसके बाद ये हुआ कि दूसरे दिन या तीसरे दिन हम यहाँ 420 से बैठे हुए थे अकबर के वहाँ पे भतीजे के पास। तो वहाँ फ़ोन आए उस्ताद के पास, भूरे के पास, कि यार वो ऐसा है कि छोड़ो, हमने उनको माफ़ कर दिया उस्तादों ने। जिसमें इलेक्शन लड़ रहा है जावेद का फोन आया कि हमने माफ़ कर दिया, उन्होंने मेरे से फोन पे बात कराई। उसके बाद में फिर शायद इमरान का भी आया, उससे ही बात करा। उसका ये कहना है कि यार तुम सबसे बात कर रहे हो और मेरे से जो है कोई बात नहीं करता। लिहाजा मैं ये जो है इलेक्शन का ऑर्डर दे रहा हूँ मुलतवी करने का। इन्होंने एप्लीकेशन हमारे पास पहुँचा। अब जैसे सब उस्तादों की राय है,
मेरी ख्वाहिश ये है, बाकी असलम करेगा। मेरी ख्वाहिश ये थी कि इस वक्त हम 9 या 10 उस्ताद हैं या 11 या 12, बाकी नहीं है। तो जो आज तक 35 साल से यूनियन जो चली आ रही है धड़ों में तकसीम हो गई। मैं ये चाहता था, और जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसकी बड़ी और सब भाइयों की मेहनत मशक्क़त से ये सब हम एक हुए थे। अब ये फिर अचानक कल रात को एक धड़ेबंदी हो गई। तो मेरी ख्वाहिश और असलम की ख्वाहिश, असलम भाई खड़ो हो जाओ, खड़ो हो जाओ, खड़ो हो जाओ। दोनों भाइयों की मुश्तरका ख्वाहिश ये थी कि इस इलेक्शन को अभी हम 2-4 दिन के लिए, हफ्ता भर के लिए पोस्टपोन करते और वापस सबको सर जोड़ के बिठाते। उसके बाद जो है हम इलेक्शन का ऐलान करते ताकि फिर यूनियन धड़ेबंदी नहीं हो। 35 साल के बाद तो हम सब एक प्लेटफार्म पे आए। इस वजह से हम दोनों का मुश्तरका ऐलान ये था कि हम इलेक्शन को मुलतवी करते हैं। राय थी और आप लोगों की इसमें राय जो है लेना चाहते हैं। बाकी आप जैसा फैसला करें, समझे नहीं। भाई अगर आप लोग इजाजत दें तो हाँ कहो। तो भाई इलेक्शन का टाइम खत्म हो गया। जो पीरियड उन्होंने दिया था उन्होंने मेरे साथ इतनी सी नरमी नहीं की। मैंने आज 9 बजे तक उन्हें फ़ोन किए कि भाई आ जाओ, बैठ जाओ, किसी की तकरीब ख़राब नहीं करो, यहाँ बैठो, जो बात करनी है बैठ के करो, मैं तुम्हारे लिए सब तरह से तैयार हूँ, मुझे किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है, तुम खाली आओ। धड़ेबंदी किसने की? हर जगह उन्होंने नज़रअंदाज किया, हर जगह अपनी तकरीब की नज़रअंदाज किया, कोई भी काम किया उन्होंने नज़रअंदाज किया। मैं उनकी दुकान तक पे गया जावेद की, और मैंने कहा देख भाई मुझसे हल्फिया बात कर कि ग्रुप बंदी नहीं होगी, चाहे अल्लाह तुझे इज्जत दे या मुझे दे। हमारे दिल में ये नहीं, हमने बड़े उससे इसको इत्तेफाक में लाए, ना इत्तेफाकी की फिजा नहीं करेंगे। अब ये जो जवाब है, एक आदमी ने 3 दफ़ा माफ़ी मांगी, कितना किसी आदमी को दलील करोगे? मुझे तो अफसोस है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने वो दरख्वास्त कैसे वसूल की। उसने मोबाइल के माइक को ऑन करने के बाद सारी महफिल के बीच में माफ़ी मांगी। फिर यार वो दरख्वास्त लेने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता। यार अल्लाह रब्बुल आलमीन एक तौबा में अपने बंदे को माफ़ कर देता है। तुम 3 दफ़ा एक सफ़ेद बारिश आदमी को जो तो माफ़ नहीं कर रहे हो, यार खौफ खुदा है या नहीं है? किसने उस्तादों के बीच में उनने माफ़ी मांगी, वो जवाब लेके बैठो। मैंने जावेद सुनारे को बोला इसका तो कोई हल ही नहीं है भाई, आप आओ बैठो। ये 9 बजे मेरी उससे बात हुई है जावेद से, आप आओ, अभी सारे उस्ताद हैं 10, 11, 12 जितने, आके बैठो, जो हल है किसी चीज़ का निकालो। मगर आके बैठने से होगा, जो एक चीज़ हो गई वो कैसे हटेगी पीछे। अब इस इलेक्शन के अंदर मैंने जितनी तकलीफें उठाई हैं वो मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। मैं इससे आगे पीछे से इत्तेफाक नहीं करूँगा। इलेक्शन का फैसला तो रहा, तुम 4 उस्ताद होगा तो तुम जिस तरह का होगा मैं उस तरह मानूंगा, लेकिन इलेक्शन का फैसला होने के बाद देखो भाई मेरी बात से इत्तेफाक है भाई, जो कानूनी पॉइंट है वो ले लो भाई। इलेक्शन का फैसला दो, उसके बाद जो भी आप उस्ताद कहोगे मैं तहरीर में लिख दूंगा कि बिगाड़ की कोई भी कोशिश नहीं करूंगा। वो बात करूंगा जो 4 उस्ताद मानेंगे, राइट में होगी तो मानना, नहीं मत मानना। अच्छा भाई अल्लाह। अब बात ये है, ये तो इन्होंने अपनी तजवीज़ पेश की और वो बता देंगे जाहिद भाई क्या होना चाहिए कानूनी पॉइंट। फिर बताओ क्या कानूनी शक्ल क्या होगा? कानूनी शक्ल इसकी यही है कि इसके लिए अब इलेक्शन कराना जरूरी है, क्योंकि टाइम आ गया। इलेक्शन की आज तारीख है, उसके मुताबिक इलेक्शन अपनी तारीख पर होना चाहिए, और जितने भी वोटर्स जितनी भी तादाद में हो वो उसमें हिस्सा लें, वोट डालें, और उसका जो भी नतीजा हो इलेक्शन कमीशन उसका ऐलान करे, और उसको तहरीर के अंदर कैंडिडेट जो मौजूद हैं दोनों या एक उनके हवाले करें। ये इसकी कानूनी हैसियत ही है। अब इलेक्शन मुलतवी होने का कोई जवाब सामने अभी तक नहीं आया, क्योंकि एक डेट होती है, एक तारीख होती है हर चीज की। जमा हुए थे भाई, हाँ सब जमा हुए थे, पैसों की वापसी की कोई बात ही नहीं। नहीं, 7 कोई तारीख से नहीं, पहले हो सकते थे, अब नहीं हो सकते। अगर वो काबिले वापसी थे उस कंडीशन में जब दरखास्त वापस लिए थे। 7 तारीख से पहले वो तारीख दी गई थी, वो डेट गुजर गई। और कल 1 बजे तक भी ये हमारे 2 भाई बैठे हैं, उस्ताद बैठे हैं, इनको रिपोर्ट ये आई और ये लोग खुद आए कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। असलम भाई
ये तो आप बोलो ना, ये बात तो तुमसे की है ना उन्होंने। आज ये रात के 1-1.5 बजे तक 8-10 घंटे के बाद चेंज हो गया। 12 बजे 1 बजे तक यार प्रोग्राम नहीं था। आपके पास बैठे हुए थे, बताओ ना। वो धड़ेबंदी से बोलना चाहते हैं। रात को आपके पास बैठे हुए थे, बोल के गए कि इलेक्शन कल ये है। अब तुम्हें अख्तियार है कि इसका फैसला करो। नहीं, मैंने तो उनको माफ कर दिया था भाई। बात खत्म बस हो गई। बात खत्म। और फिर एजाज कुरैशी की गालियों से इस इलेक्शन का क्या ताल्लुक है भाई? नहीं, कानूनी पॉइंट वो करो भाई, बड़ापन है इनका यार। उन्होंने माफी मांग ली, बड़ी बात है। देखो भाई, एजाज कुरैशी ने माफी मांग ली 6 आदमियों के सामने। अल्लाह भी माफ कर देता है, फिर सबके सामने माइक पे वहाँ माफी मांग ली, यानी कि बात खत्म माफ कर दिया। बात खत्म हो गई एजाज कुरैशी की। और फिर एजाज कुरैशी का इस इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? एक बात है, एजाज कुरैशी नहीं आया, खत्म बात। जावेद सुराने ने भी माफ कर दिया, इमरान उस्ताद ने भी माफ भाई कर उसकी दिया, सजा ज्यादा से ज्यादा है ना एजाज साहब को दी जा सकती है। बस कि उनके वोट एजाज को दी जा सकती है ना। तक ही उनका जवाब नहीं बनता। कि इलेक्शन में ना आने का कोई सवाल थोड़ी बनता है भाई। बात ये असलम भाई अपनी जो फैसला जावेद भाई सुनारे जो उन्होंने कहा कि वो मसला खत्म हो गया, और मैंने माफ कर दिया। माफ मसला खत्म हो गया, मसला लेकिन खत्म वो हो मसला अपनी जगह तहरीर में मौजूद ये है। क्या बात है? आज जो आप कार्रवाई पक्की करें, ये बात फिर कल ऐसा मसला ना मौजूद हो कि नहीं जी वो तो इलेक्शन ही नहीं हुआ था। ये भाई ये हजारों सैकड़ों लोग जो तो ये गालियों में इलेक्शन हैं, कमिश्नर जब और इलेक्शन कमीशन भी 1 महीने से मेहनत कर रहा है, बस। और हजारों लोगों की, ये हमारे यहाँ जितने उस्ताद मौजूद हैं, सिर्फ इनकी नहीं, हजारों कराची के कबूतर बाजी के शौकीन इस पर नजरें जमाए बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हैं। कि आज क्या फैसला होने वाला है, फैसले के मुंतज़िर और उन लोगों की सबकी दिलचस्पी है सवाल है। बिल्कुल के जो यहाँ पे हजारों लोगों के यहाँ पे जज्बात से ना देखा जाए सैकड़ों लोग और ये बैठे हैं। फैसला किया जाए आज देखो बाहर कलर कितने इलेक्शन के हवाले से, और उसको एक अमली तौर पे इसको करा कर इसका वो किया जाए पूरा जो भी इसका अमल है। बेहतर तरीका ये है। हमारे हैं इलेक्शन कमिश्नर तो बना दिया ना, फैसला हो गया। कल रात 1 बजे तक इन इलेक्शन कमिश्नर के पास बैठ करके वो बोल के गए कि कल इलेक्शन होंगे। इसीलिए वो तो हो गया ना। कानूनी शक्ल भी आ जाए। वोट डालेंगे आप, वोट डालेंगे आप, ये तो वोट डालो। नहीं लो वोट लो, वोट डालो, खत्म बात। वोट भी रहा है, मतलब तहरीरी तौर पे तेरी भी हो यही तौर पे लोग ऑफिशियल। क्योंकि ये तहरीरी दरखास्तें दे रहे हैं ना, तहरीरी काम करें आप। उस्ताद कितने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक जिला ने जाना था, वो हालात वहाँ के हालात खराब है। जो बताया गया तो वोट जो लेने तो पहले ये सारे उस्तादों से एक दफ़ा मीटिंग कर लो। वैसे आपकी मर्जी है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आप एक मीटिंग कर लो। आप जो कह रहे हैं, आप बात सही कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो उन्होंने वापस नहीं लिया, इलेक्शन आज होना चाहिए था। लेकिन ये है कि वही दलाल वाली बात, आपस में बुराइयों वाली बात, एक दफ़ा सारे उस्तादों से मशवरा कर लो। कल को यही उस्ताद बोलेंगे कि 8 उस्ताद बैठे थे, इलेक्शन करा दिया, हम 19-20 जो है बाहर है, उनसे किसी ने